गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की मेरिट को डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आवर टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स। देखो, जब अकेला पर्सन्स है वो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, मीन्स वही कैपिटल लगाता है, वही रिस्क को बियर करता है। तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज़ हो सकती हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। फास्ट लिमिटेड रिसोर्स मीन्स आपके पास जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, बट सोल प्रोप्राइटर में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। बिकॉज़ एक सिंगल पर्सन्स है तो उसके पास जो उसकी सेविंग्स होगी वो भी लिमिटेड होगी। अगर वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है तो उसको लिमिटेड पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। और जो हमारे बैंक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उसको उधार देने में हेजिटेशंस फील करते हैं। हेजिटेशंस किसके रिगार्डिंग? उनको ये बिलीव नहीं होता कि एक सिंगल पर्सन्स को अगर हमने लोन दे भी दिया तो वो कैसे जो है उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है इसकी कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप्स है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। उनकी सेविंग जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन टू द सोल प्रोप्राइटर। मीन्स जो बैंक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देने में हेजिटेशंस करते हैं। आपको वही पॉइंट रीड आउट करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट पॉइंट करके डिटेल आपको सिंपल वे में लिखनी है। ठीक है, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए 11th क्लास में कि इस जो पॉइंट है उसमें वो क्या कहना चाह रहा है आपको। आप 11th क्लास को लाइटली मत लेना स्टूडेंट्स, बिकॉज़ जो 11th क्लास का बेस है वो काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पूरी कॉमर्स जो है वो 11th पे ही डिपेंड करती है कि आपका जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। सेकंड कमी ये भी आती है कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है उसमें जो पर्सन्स है हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, बिकॉज सिंगल पर्सन है। हो सकता है उसको जेल हो जाए या कोई फिज़िकल्स जो है उसको बीमारी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो बिज़नेस है वो क्लोज़ हो सकता है। तो आपकी जो बिज़नेस की लाइफ है वो क्या होती है, लिमिटेड। द सोल प्रोप्राइटरशिप्स बिजनेस इज owned and controlled by the one person, so death and insanity, imprisonment, physical ailments or the bankruptcy of a proprietor affect the business। तो ये बिज़नेस को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन को तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उसका बिज़नेस जो है वो क्लोज हो जाता है। आवर थर्ड पॉइंट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो पर्सन्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलाइबिलिटीज़ का मतलब है कि जो उसकी लाइबिलिटी है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिज़नेस में कभी लॉस हो जाता है और आपको क्या करते हैं, उसको लॉस को पूरा करने के लिए आपको बिज़नेस से तो कुछ लगाना पड़ ही सकता है। इवन आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी जो है वो यूज़ करनी पड़ सकती है। ठीक है, मान लो आपने किसी से लोन ले रखा है, वो लोन पूरा नहीं होता और आपके बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो आपको अपने घर से अपनी पर्सनल एसेट्स भी क्या करनी पड़ सकती है, यूज़ करनी पड़ सकती है। ए मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ दैट ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इफ़ द बिजनेस फेल, द क्रेडिटर्स can recover their dues not merely from the business assets but also from the personal assets। सिर्फ अपनी बिजनेस की एसेट्स नहीं बल्कि उसको पर्सनल एसेट्स भी यूज़ करनी पड़ सकती है। आवर लास्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो, एक सिंगल पर्सन है वो सारे काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। परचेजिंग भी है, सेलिंग है, मार्केटिंग है। तो क्या है कि एक सिंगल पर्सन्स की जो एबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, लिमिटेड। द ओनर हैज़ टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल स्किल्स टास्क सच एज द परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग
It is rare to find an individual who excel in all this area. बहुत कम पर्सन होते हैं जो सारे एरिया में क्या हों, एक्सपर्ट हों. Thus decisions making not be balanced in all the cases. सारे केसेस में आपका डिसीजन जो है वो बैलेंस नहीं हो सकता. The sole proprietorship suffer from various shortcomings. Many entrepreneurs opts from the forms of organization because of its inherent advantages. हम बिज़नेस को कर भी सकते हैं क्योंकि इसके एडवांटेजेस हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल. देखो इसमें कैपिटल भी कम है, रिस्क भी कम है, बट इसकी कमियां क्या हैं, रिसोर्सेज बहुत आपके पास लिमिटेड होते हैं. नो डाउट अगर आपको अपना बिज़नेस जो है वो शॉर्ट लेवल पर अगर स्टार्ट करना है तो ये अच्छा ऑप्शन है. आप ईज़िली क्या है स्टार्ट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सोल प्रोप्राइटरशिप्स की लिमिटेशन. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे. तब तक आपको इसके की नोट्स बनाने हैं. ओके, आई होप सबको समझ आता होगा. थैंक यू.